महाई माई गुरु बंद की और साहिबीर फिर मिले नाय नाय माता पिता तो पशु योनि में मिल जावे, अरे लेकिन गुरु पशु योनि में नहीं मिले। एक मनुष्य जीवन ही प्राप्त करे, गुरु न प्राप्त कर सके जी, क्योंकि मनुष्य एक कर्म योनि है। अरे मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां, पिछले जन्मों के किए हुए संचित कर्मों का भोग भोग सकते हैं, लेकिन नए कर्म करने का उन्हें अधिकार नहीं। अरे इसलिए संतों ने कहा कि गुरु गुरु शब्द का अर्थ है गु नाम अंधेरा, रू नाम प्रकाश। अंधेरे हम प्रकाश की तरफ ले जावे वो गुरु, अरे उनको बोलते हैं गुरु। जो आप चले ने अंधेरे हो प्रकाश ले जावे। अंधेरो केड़ो कि संसार में सत्य और असत्य का ज्ञान कराना, इनको अंधेरे से प्रकाश की तरफ कहते हैं। संसार में आज की है झूठ की है, संसार सत्य कितना है या झूठा कितना है, सत्य का असत्य का ज्ञान कराने वाला गुरु ही होता है। जी हो। संत महात्मा कहते हैं कि 5 विषय हैं अपने, अरे और एक एक विषय से एक एक पशु पक्षी हमारी एक एक विषय हम मौत हो जावे। अरे मनुष्य 5 विषय, रूप रंग गंध स्पर्श स्वाद, ये 5 विषय। अरे मनुष्य 5 विषयों के अधीन है, इसलिए भाव सागर बार होना बड़ो कठिन है। कठिन है। एक विषय के अधीन हुए हरण, हरण एक पशु होता है, हरण एक विषय के अधीन हुए, स्वर्ण इंद्रिय के अधीन है। अरे और जदे भी शिकारी जंगल में जावे और एडी आवाज बजावे तो उन आवाज एडी मीठी लागे कि भाई ये तो आवाज कोई एडी पोटरी लागे भाई ये नेड़ो जाओ। ओए मन हो जाओ। जो ही उएरो आवाज सुनने रो मन हुए, अरे तो वे आवाज रे कारण उएरी मौत हो जावे, एक विषय के कारण। जी हो। मछली स्वाद इंद्रिय रे अधीन है, और जो मछुआरो मछली पकड़े तो आटे रे मोइने कूटी रे मोइने आटो लपेटे ने के तो मछली होते है ये तो बढ़िया चीज खाने वाली है, खाने वाली है। जो ही गिटे तो उएरी मौत आ जावे। अरे भमरो सुगंध अरे गंध इंद्रिय रे अधीन है, अरे जो ही जावे फूल में बैठे तो फूल भेड़ो हो जावे तो मेरी मौत हो जावे। जे हो। हाथी स्पर्श इंद्रिय रे अधीन है, अरे स्पर्श इंद्रिय रे अधीन है। हाथी ने पकड़नो वे तो हाथी रे जो माउत वे वो हाथियों रो झुंड जावे, वो दिशा में जान बड़ा बड़ा खड्डा करे और ऊपरे उमरे पत्ता बिछा बिछाए वो पास में गोडे ठपेरी या कार्टून कोई हाथनी बना देवे। अरे और हाथी ने यो पतो नहीं कि भाई ये असली हाथनी है या नकली। जो ही नजदीक आवे तो एकदम उए सा स्पर्श करे तो उए कारण उएरी मौत हो जावे, उए पकड़ लेवे। जे हो। और रूप रंग गंध स्पर्श और एक रूप मछली हरण और हरण मछली 5 विषय है। हाँ पतंग, पतंगो रूप रे अधीन है। पतंगो है जो रूप रे अधीन उए ने एडो अग्नि रो रूप भलो लागे के ये रू कदे नजदीक पुगा, और जो ही उए नजदीक पुगे तो उएरी मौत हो जावे। जे हो। एक एक विषय हम एक एक जीव जंतु मारियो जावे। मनुष्य रे 5 विषय हैंगी बेड़ा हैंगी, इसलिए संतों कहो भाव सागर में तिरनो दोरो। भाव नाम संसार सागर है, ये संसार में तिरनो। संत महात्मा ने कहा कि भल खोटा संसार किसकी माई किसका भाई किसका पक परिवार, भूली दुनिया मर मर जावे ने जिन्हें किरतार। किरतार को कोई भेदन नहीं करता, जिन्हें नहीं जिन्हें जिन्ना नहीं भेदन करना। कोई भगवान के बारे में नहीं सोचता है। जो भी आवे बाप जी मेहरबानी करो पोता नौकरी लागे, बाप जी मेहरबानी करो बाप जी मेहरबानी करो मन ही कदे भगवान को नाम आवे, वो कोई नहीं पूछे। वो कौन जो? हाँ अजो पूछे बाप जी ए मेहरबानी करो, अरे यो कहो बाप जी कदे मन ही भगवान नाम ले रहा ए मेहरबानी करो। इसलिए संतों ने कहा भाव सागर में तीनों दोरो है। कली काल में भाव सागर में संता डूंगरपुर जी महाराज एक वाणी लिखी, कलयुग आयो ढोकड़ो साधुड़ो करे विचार, कृष्ण स्वामी और खेतड़ी दुनिया सु व्यवहार, ब्राह्मण
गौआ रोकसी डंसी चारण भाट ब्राह्मण बणिया डूबसी छतरी धर्म हटाय कलयुग आयु ढुकड़ो साधुड़ो करे विचार। विचार। हाँ, डूंगरपुरी महाराज ने कहा कि भयंकर कली काला है, साधु संत भगवान रो नाम लेना बंद करते हैं और अणा तो लोग है साधु संतों का दर्शन करने हारू आवे और एडो टेम आ है निकमा हो जाए भगवान रा भजन करे को नहीं पचो मिनकों लारे फिरे। जय हो। एडो टेम आ है कृष्ण सामेड़ा और खेतरी दुनिया सु व्यवहार जकोर भगवान रे नाम री खेती है उमर दुनिया हूं व्यवहार हो जाए। अरे अरे ब्राह्मण गौआ रोकसी डंसी चारण बाट ब्राह्मण है जो गौआ डंडते है के मौज खेत खा गए गौआ ले जानो बाड़ो फाटक। अरे ब्राह्मण गौआ रोकसी डंसी चारण बाट ब्राह्मण बणिया डूबसी छतरी धर्म हटाए ब्राह्मण बणिया डूब जाहा भरण शंकर हो जाए ओ छतरी आप धर्म हटा दे वचनहीन हो जाए एड़ो कली कुला है। इसलिए भव सागर में संत महात्मा का कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में कोई चीज शुद्ध नहीं है। अरे आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ के अंदर सभी द्रव्यों की शुद्धि नहीं होगी क्योंकि हवा शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध हवा शुद्ध नहीं, जल शुद्ध नहीं, कोई द्रव्य शुद्ध नहीं, तो आपका हवन भी शुद्ध नहीं होगा। कली काल में संतों ने कहा एक नाम शुद्ध है। क्या बोला? नाम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरो पारा। नाम जपी। मनुष्य री उम्र बिल्कुल कम है। 4 युग है, 4 युगों ने मायने अलग अलग मनुष्य री आयु लिखी है। सतयुग री उम्र थी 17,28,000 वर्ष और सतयुग हो उएर माई मनुष्य री उम्र 400 साल थी। 400 वर्ष 400 वर्ष माई नहीं उए ने बड़ो होनो रमणो खेलनो कूदनो और भगवान रा भजन करना गृहस्थी धर्म रो पालन करनो सब कुछ 400 वर्ष और उएर बाद में त्रेता युग आयो तो 100 वर्ष उम्र घटी और त्रेता युग भी कम हो गयो। 12,96,000 वर्ष और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और त्रेता युग हो और उएर माई मनुष्य री उम्र 300 वर्ष होगी। 300 वर्ष और माई नहीं उएर सब कुछ अपना कार्यक्रम करे भगवान जाय मिलनो। उएर बाद में द्वापर युग आयो उएर आयु कम हो गई 8,64,000 वर्ष और द्वापर युग હતો। उएर माई मनुष्य री उम्र 200 वर्ष थी। 200 वर्ष और माई नहीं हुए ना है कार्यक्रम करना और पातो जाए परमात्मा ने प्राप्त करनो। और जो ही द्वापर युग हटियो कलयुग आयो। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और ये माई मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई है आंकी है। लेकिन भयंकर कली काल में संतों ने कहा कि हैंग कली काल में विदुष हो जाए द्रव्य शुद्ध रहनी जल पानी हवा सब अशुद्ध हो जाए। ये वास्ते कलयुग में भी उम्र घट गई। मनुष्य की उम्र 60 और 70 80 माते आए। इसलिए सभी बहन भाइयों और जो भी भगत है सबसे निवेदन है कि अपने घर के अंदर गाय रखे। गाय अपने एक चलतू फिरतू सपा खानो की है सपा खानो तो घर में गाय है वो सपा खाना जरूर जाने जरूर क्यों वो शारीरिक योग हो जावे और शुद्ध हुए ना दूध है घी है द्रव्य प्राप्त हो जावे। बाजार में घी मिले वो कोई शुद्ध नहीं है। देवता ने आपे भोग लगावा लान मोटी मंदिर जागना करावा प्रसादे बनावा लेकिन शुद्ध नहीं है। थोड़ी बनाओ आगे बढ़े राखी करता लाभ भी करता और चौकोड़े घी को थोड़ा डोरो देता ये देता डोरो और गुड़ में करता लाभ एंड डोरो देता डोरो कोई भाई लाभ सी एड़ी जीवन ने एड़ी मिट्टी होंदी के आदमी जिमदा ही रहता है। हमें हजारों टन घी आवे दूध है ही कोनी इतना पशु है ही कोनी तो घी कटू आवे सब अशुद्ध है। इसलिए हो सके तो जिंदगी के अंदर अशुद्ध पदार्थों बचो। भयंकर बीमारियां फैल गई है खेतरों में महीने जहर ने के राशन रा गेहूं है ए राशन रा गेहूं मोटी बीमारी मिनकों ने कैंसर होने रो कारण राशन रा गेहूं ए पंजाब में हरियाणा में बहुत जहर ने के नियन पैदा करे पचे वो की करे उतरा लोग खावे को बेचते गवर्नमेंट ने
और गवर्नमेंट आपने लाई राशन वाला गेहूं राशन वाला गेहूं लुगाई टाबर के गेहूं रोटी करो अरे गेहूं नहीं बाजरी जीमो बाजरी जेड़ू कहीं नहीं है ठीक है न? ए सब जहर कैंसर फैलनो दूजा फैलना शरीर में गैस्ट्रिक होनो ये सब इन जहर को कारण है आ राशन या गेहूं जो हो सके शुद्धता की तरफ बढ़ो और अपने परिवार के अंदर आपसी प्रेम रखो संयुक्त परिवार रहो आपसी प्रेम जड़ी कोई खेती नहीं है संतों ने कहा प्रेम नाम का पियो प्याला प्रेम जड़ी कोई चीज नहीं है घर परिवार के अंदर बड़ों का आदर करो बड़े हैं बुजुर्ग है उनका आदर करो माता पिता उनकी आदर करो सासू ससुरा है उनका कदर करो अपना सनातन धर्म सनातन यानी सदा से चला आ रहा है जो कभी न मिटने वाला सनातन जो सदा से चला आ रहा है जितने भी इस धरती पे मजहब पंथ सब निकले सब सनातन से निकले सनातन किसी से नहीं निकला जितने भी मजहब निकले उनकी प्रथाएं उनकी व्यवस्थाएं उन सब ने अपन से सीखी है अपन ने किसी नहीं सीखी इसलिए अपनी मूलभूत जो अपनी पूर्वजों की यानी बूढ़ियों की जो रीति है वो मत छोड़ो अपना बडेरा जो रीति पहता भी रीति मत पे बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो।